जंगल राज के ऊपर हम वीडियो आप लोगों के लिए बहुत पहले से बनाना चाहते थे, लेकिन चूंकि हमारे पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं था जंगल राज से रिलेटेड जो बिल्कुल डिफरेंट हो या जो आपको पता नहीं हो। लेकिन अब हमारे पास एक ऐसा इन्फॉर्मेशन हाथ लगा है जंगल राज से रिलेटेड जिसके आधार पर हम दावा कर सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता होगा, और इसीलिए हम ये वीडियो आज बना रहे हैं। अब किस राज्य में जंगल राज है और किस राज्य में मंगल राज है, ये पहचानने का तो सबसे बड़ा इंडिकेटर यही हो सकता है कि किस राज्य में अपराध ज़्यादा हो रहा है, जघन्य अपराध ज़्यादा हो रहा है, और किस राज्य में अपराध कम हो रहा है। इसकी हम तुलना करते हैं अलग अलग राज्यों में कि किस राज्य में ज़्यादा हो रहा है, किस राज्य में कम हो रहा है, और इसी के आधार पर हम ये तय करते हैं कि कहाँ पे जंगल राज है और कहाँ पे मंगल राज है। लेकिन जब राज्य और सरकार के साथ साथ पुलिस और प्रशासन के ही खिलाफ अपराधी हमला करने लगे तो उसे जंगल राज का सबसे बड़ा इंडिकेटर आप मानेंगे या नहीं मानेंगे। पुलिस और सरकार पर ऐसे हमले या तो अपराधी करते हैं या तो फिर सरकार और पुलिस पर से विश्वास खो चुकी आम जनता करती है, उग्र भीड़ करती है। जब जनता का पुलिस और सरकार पर से विश्वास खत्म हो जाए और अपराधी सरकार और पुलिस से डरना बंद कर दे तो उसे तो ही जंगल राज कहेंगे आप। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदुस्तान में कौन सा राज्य है या कौन सा राज्य होगा जहां पर पुलिस पर सबसे ज़्यादा हमले होते हैं, फिर चाहे वो हमला उग्र भीड़ कर रहा हो या फिर वो हमला कोई अपराधी कर रहा हो, कोई आतंकवादी कर रहा हो, नक्सली कर रहा हो या फिर कोई अलगाववादी कर रहा हो। क्या आपने कभी सोचा है हिंदुस्तान के किस राज्य में सरकार के खिलाफ वहाँ की जनता सबसे ज़्यादा विद्रोह करती है और जनता वो हिंसा करती है पुलिस वालों के खिलाफ। और जिस राज्य में भी ऐसा होता है कि हिंसा मतलब जनता या फिर अपराधी हिंसा करते हैं पुलिस वालों के खिलाफ, ऐसा क्यों होता है ये कभी सोचा है आपने? किसी खास राज्य में इस तरह की पुलिस विरोधी, पुलिस के खिलाफ गतिविधियां सबसे ज़्यादा क्यों होती है और किसी राज्य में कम होती है या किसी राज्य में ज़्यादा होती है, तो ऐसा क्यों होता है, ये अंतर क्यों होता है? इस तरह की राज्य पुलिस और सरकार विरोधी अपराध भाजपा शासित या फिर एनडीए शासित प्रदेशों में ज़्यादा होता है या फिर कांग्रेस और इंडिया अलायंस या फिर गैर भाजपा शासित प्रदेशों में ज़्यादा होता है? ये कभी सोचा है आपने? पिछले 5 सालों के दौरान इन सभी तरह के अपराध जो पुलिस के खिलाफ होते हैं उसमें क्या चेंज आया है? पुलिस पर हमले, राज्य विरोधी गतिविधियों के आंकड़ों में इतना अंतर, ये जो चेंज हुआ है 17 से लेकर के 2022 के दौरान, ये इतना चेंज क्यों हुआ और किस तरह का चेंज हुआ है, किस तरह के हमलों में बदलाव आया है? इन सभी सवालों का जवाब देगा आज न्यूज हंटर्स, और वो भी भारत सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर, एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर हम ये आज जवाब देंगे। एनसीआरबी का मतलब होता है नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो, मतलब कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी किए गए वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर आज हम सभी सवालों का जवाब देंगे जो सवाल हमने अभी ऊपर उठाया है। तो शुरू करते हैं एनसीआरबी के रिपोर्ट से। साल 2023 में एनसीआरबी का 2022 का रिपोर्ट जारी हुआ और उस रिपोर्ट के अनुसार मतलब कि 2022 के दौरान, यानी कि जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 के बीच में पूरे बिहार में मात्र एक पुलिस वाला का हत्या किया गया था गैंगस्टर या किसी डकैत या किसी अन्य तरह के अपराधी के द्वारा। लेकिन तमिलनाडु में 2 हुआ था। उसके अलावा आंध्र प्रदेश, आसाम, हरियाणा, पंजाब में भी एक एक पुलिस वाले शहीद हुए हैं गैंगस्टर के हाथों या फिर कोई चोर या फिर किसी अन्य तरह के अपराधी के हाथ। इसी दौरान मतलब कि 2022 के दौरान हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में एक एक पुलिस वाले को भीड़ ने मार दिया, मतलब आम जनता ने मार दिया था। भीड़ द्वारा पुलिस वालों की मौत अक्सर तब होती है जब कोई आंदोलन, धरना, रैली आदि में लोग जो होते हैं वो हिंसक हो जाते हैं। साल 2022 के दौरान किसी और राज्य में, हरियाणा और राजस्थान को छोड़ दे तो कहीं पे भी इस तरह से भीड़ ने उग्र होकर के किसी पुलिस वाले का हत्या नहीं किया था। 2022 के ही दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के हाथों से कुल 18 पुलिस वालों की हत्या हुई थी, और इसी दौरान छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हाथ भी 5 पुलिस वालों की हत्या हुई थी। नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे अलगाववादी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे एक भी हत्या नहीं हुई है पुलिस वालों की, बाकी की हुई होगी सेना वगैरह की। यहाँ हम एक काम करते हैं कि आतंकवादियों, नक्सलियों और अलगाववादियों के द्वारा जो भी पुलिस वाले के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, चाहे वो हत्या किया जा रहा है या फिर हमला किया, किसी तरह का हमला किया जा रहा है, उन आंकड़ों को हम थोड़ी देर के लिए अलग कर देते हैं, क्योंकि ये जो 3 तरह के अपराधी होते हैं, नक्सली,
आतंकवादी और अलगाववादी, ये हिंदुस्तान के सभी राज्यों में नहीं पाए जाते हैं। तो और जिस राज्य में भी यहाँ जो पाए जाते हैं वो कुछ विशेष परिस्थिति के कारण वहाँ पे ऐसे आतंकवादी या अलगाववादी या फिर नक्सली हैं। इसलिए अगर आप इन 3 तरह के आंकड़ों को बाकी आंकड़ों के साथ शामिल कर देंगे तो जो आप कंपेयर करेंगे अलग अलग राज्यों के ऊपर हमलों के बारे में, वो आपको सही पिक्चर नहीं दे पाएगा। इसलिए अलग अलग राज्यों में पुलिस के ऊपर हमले का तुलनात्मक अध्ययन अगर सही से करना है तो इन 3 तरह के अपराधियों द्वारा हमलों को हम अलग कर देते हैं। लेकिन आम अपराधी जैसे कि हत्यारे, चोर, डाकू, ये सभी राज्य में पाए जाते हैं। इसलिए आज बात सिर्फ उन तरह के अपराधियों और उनके द्वारा किए गए अपराध की पुलिस वालों के खिलाफ जो सभी राज्य में मिल जाते हैं, ताकि अलग अलग राज्यों की तुलना करना थोड़ा सा आसान भी हो और आपके लिए भी तार्किक हो। अब शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश से। साल 2022 के दौरान उत्तर प्रदेश में किसी पुलिस वाले के ऊपर अपराधी के द्वारा हमले के कारण मौत तो नहीं हुई थी, लेकिन मौत किसी दूसरे कारण से हुई थी और वो जो कारण है वो बड़ा आश्चर्य करने वाला है। एनसीआरबी का जो 2022 का रिपोर्ट है उसके अनुसार 2022 के साल के दौरान कुल 3 पुलिस वालों की मौत के दौरान, ड्यूटी के दौरान उनकी खुद के हथियार से मृत्यु हो गई थी। यानी कि उनके ही हथियार से दुर्घटनावश खुद से ही गोली चली और उनकी खुद की गोली से खुद की मौत हो गई, और वो भी ड्यूटी के दौरान वर्दी पहने हुए। साल 2022 के दौरान पूरे हिंदुस्तान में ऑन ड्यूटी खुद के हथियार से पंजाब के बाद सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही पुलिस वालों की मौत हुई है। जिस उत्तर प्रदेश में गाड़ी पलटने के बाद अपराधी का एनकाउंटर कर दिया जाता है, पुलिस वालों से घिरे हुए एक अपराधी को कोर्ट ले जाते समय उसकी हत्या कर दी जाती है, उसी उत्तर प्रदेश में खुद के बंदूक से, खुद की गोली से पुलिस वालों की मौत हो जाती है ऑन ड्यूटी वर्दी पहने हुए। लेकिन बिहार में ऐसी कोई भी मौत, ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी है, कम से कम पिछले 5 सालों के दौरान। पूरे हिंदुस्तान में साल 2022 के दौरान कुल मात्र 21 पुलिस वालों की मौत हुई थी, जिसमें से 11 पुलिस वालों की मौत उनके खुद के हथियार से हो गई थी। इसलिए मौत वाला जो आंकड़ा है ये बताने के लिए आपको काफी नहीं होगा कि पुलिस वालों के लिए जंगल राज कहाँ है और मंगल राज कहाँ है, क्योंकि अगर आप 21 में से 11 जो उनके खुद के गोली से मरा उसको घटा दीजिएगा तो बचा 10। तो अब 10 मौतें हुई है, उस 10 मौतों में हिंदुस्तान के सारे राज्यों में तो मौत हुई नहीं है, तो फिर आप किस आधार पे इसको कंपेयर करेंगे। इसलिए अब थोड़ा देख लेते हैं ऐसे आंकड़ों को जिसमें पुलिस वालों पर हमले तो हुए हैं लेकिन पुलिस की मौत नहीं हुई है, बल्कि वो सिर्फ घायल हुए हैं। और इस तरह के अपराधियों के द्वारा या फिर आम जनता या भीड़ के द्वारा उनके हाथों से घायल होने वाले पुलिस वालों की संख्या अच्छी खासी है और लगभग सभी राज्यों में है। इसलिए इनकी तुलना करना हमारे लिए भी आसान है और समझने के लिए आपके लिए भी आसान है। साल 2022 के एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार गैंगस्टर, चोर, डकैत या किसी अन्य तरह के अपराधी के हाथ ऑन ड्यूटी घायल होने वाले पुलिस वालों की संख्या सबसे ज्यादा आपको उड़ीसा में मिलेगा 202, जबकि बिहार में कितना है, मात्र 8 है। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि पुलिस वाले बिहार में सिर्फ 8 घायल हुए थे किसी अपराधी के हाथ पूरे 2022 के साल के दौरान। अन्य राज्यों में भी जो हालत है वो बिहार से कहीं ज्यादा खराब है। जैसे कि हरियाणा में 12 पुलिस वाले गैंगस्टर या चोर, डकैत या अन्य तरह के अपराधियों के हाथों घायल हुए थे। कर्नाटक में 13 और थाम के बैठिए केरल में 126। कहाँ बिहार का 8 और कहाँ केरल का 126। राजस्थान में 92, तमिलनाडु में 10, दिल्ली में 43 और उत्तर प्रदेश में 21 पुलिस वालों को गैंगस्टर के द्वारा या डकैत के द्वारा या किसी अन्य तरह के अपराधी के द्वारा हमला करके घायल कर दिया गया था। यानी कि इस मामले में उड़ीसा और केरल अव्वल नंबर पर है, बिहार नहीं है। और अगर इसे आप जंगल राज का निशान ही मानते हैं तब तो उस हिसाब से केरल और उड़ीसा में जंगल राज हुआ, बिहार में नहीं हुआ। इसी तरह से आम जनता के द्वारा, उग्र भीड़ के द्वारा किए गए हमलों में घायल होने वाले पुलिस वालों की संख्या पूरे देश में सबसे ज्यादा केरल में ही है। साल 2022 के दौरान केरल में कुल 139 पुलिस वालों को
के ऊपर हमला करके उन्हें घायल किया गया था आम जनता के द्वारा, उग्र भीड़ के द्वारा। यानी कि पुलिस वालों के ऊपर हमला करके घायल करने के मामले में केरल नंबर 1 पर है। और बिहार में कितना हुआ था? मात्र 56 पुलिस वालों को घायल किया गया था बिहार में आम जनता के द्वारा, जबकि उत्तर प्रदेश में ये संख्या 20 है। कहने का मतलब ये है कि बिहार के पुलिस वाले बिहार की जनता के लपेट में ज्यादा आते हैं और उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर के चपेट में ज्यादा आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले के ऊपर जो हमले ज्यादा हुए हैं वो गैंगस्टर के द्वारा लगभग 21 हुए हैं और बिहार में 8 हुए हैं। लेकिन जब आम जनता के हमले के बारे में बात होती है तो उत्तर प्रदेश में 20 है और बिहार में 56 है। लेकिन ये आंकड़े कुछ और नहीं बोलते हैं क्या पुलिस वालों के ऊपर हमला होना जंगल राज की निशानी नहीं है? अगर पुलिस पर इस तरह से हमले होना जंगल राज की निशानी है तो फिर क्या केरल में जंगल राज नहीं है? और अगर ऐसे पुलिस पर हमले होना जंगल राज की निशानी नहीं है तो फिर क्या एक सभ्य समाज की निशानी है? जैसा कि केरल के बारे में दावा किया जाता है कि केरल हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा शिक्षित, सबसे ज्यादा सभ्य और मानव विकास सूचकांक में सबसे ज्यादा विकसित राज्य माना जाता है। तो क्या केरल में पुलिस पर हमले इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि केरल की जनता ज्यादा जागरूक है, ज्यादा शिक्षित है? ज्यादा जागरूक होने के कारण वो अपने अधिकारों के लिए, जनता अपने अधिकारों के लिए पुलिस वालों से भिड़ जाती है और उसमें पुलिस वाले जो है वो घायल हो जाते हैं। अब इस पर आखिरी निर्णय तो आपको खुद करना है, लेकिन अब थोड़ा राजनीतिक दलों के हिसाब से ये देख लेते हैं कि भाजपा या फिर एनडीए शासित प्रदेशों में पुलिस पर ज्यादा हमले हो रहे हैं या फिर इंडिया अलायंस या फिर गैर भाजपा शासित प्रदेशों में पुलिस पर हमले ज्यादा हो रहा है। कहां ज्यादा हो रहा है ये भी हम देख लेते हैं। ये है इंडिया अलायंस का मॉडल और इस मॉडल के अनुसार 2022 के एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में केरल सबसे नंबर 1 पर है दोनों तरह के आंकड़ों में, आम जनता के द्वारा हमला और सिर्फ अपराधियों के हमले में। पूरे केरल में टोटल 265 हमले हुए हैं पुलिस वालों के ऊपर गुंडों के द्वारा, जिसमें वो घायल हुए हैं या फिर वो उनकी मौत हुई है। और दूसरे नंबर पे कौन है? उड़ीसा। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। चौथे नंबर पर राजस्थान। और ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता है कि पुलिस पर हमलों में टॉप करने वाले ये सभी राज्य यहाँ पे एनडीए या भाजपा की सरकार नहीं है, बल्कि यहाँ पे या तो इंडिया अलायंस के लोगों की सरकार है या नहीं तो गैर भाजपा की सरकार है। जबकि दूसरी तरफ एनडीए मॉडल मतलब कि एनडीए शासित प्रदेशों में, बीजेपी शासित प्रदेशों में ऑन ड्यूटी पुलिस वाले के ऊपर हमले कम हुए हैं। उदाहरण के लिए एनसीआरबी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार एनडीए शासित गुजरात के अंदर मात्र 8 पुलिस वालों के ऊपर हमले हुए हैं, जबकि वहीं पे मध्य प्रदेश में मात्र 11 हुए हैं और उत्तर प्रदेश में मात्र 48 पुलिस वालों के ऊपर हमले हुए हैं पिछले 2022 के दौरान। उत्तर प्रदेश की तुलना में आधी जनसंख्या वाले बिहार में 68 ऐसी घटनाएं घटी है जिसमें पुलिस वाले के ऊपर हमला किया गया, जिसमें पुलिस वाले या तो घायल हुए हैं या शहीद हुए हैं। लेकिन अपराधियों द्वारा पुलिस पर किए गए हमलों में बिहार सबसे नीचे है, जहां पे मात्र 9 पुलिस वालों के ऊपर हमले हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों के ऊपर हमले हुए हैं 21। हालांकि पिछले 5-6 सालों के दौरान इस तरह से पुलिस पर होने वाले हमलों की संख्या में भारी कमी देखने को मिलेगी और लगभग सभी राज्यों में कमी देखने को मिलेगी, नेशनल लेवल पे भी कमी देखने को मिलेगी। पूरे देश के स्तर पर आप थोड़ा सा देख लीजिए तो साल 2022 में इस तरह से पुलिस के ऊपर टोटल 857 पुलिस वालों के ऊपर हमले हुए थे, जिसमें पुलिस वाले घायल हुए थे और उसमें 21 की मौत भी हुई थी। जबकि दूसरी तरफ और इस 21 की मौत में आपका वो 11 वो भी है जो खुद के हथियार से मरे थे, मतलब टोटल 10 ही रह गए। दूसरी तरफ साल 2017 में पुलिस पर ऐसे हमलों में 2343 पुलिस वाले घायल हुए थे और 85 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। यानी कि कहां 2022 का 21 मौत और कहां 2017 का 85 मौत, और इसी तरह से कहां 2022 का 897 घायल पुलिस वाले और कहां 2017 में 2343 घायल पुलिस वाले। इसी तरह से अलग अलग राज्यों को देखेंगे तो पता चलेगा कि ज्यादातर राज्यों में पुलिस वालों के ऊपर हमले कम हुए हैं पिछले 5 सालों के दौरान।
लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पे ये हमले बढ़े भी हैं। जैसे कि उदाहरण में उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा और बिहार में इस तरह से पुलिस के ऊपर हमले पिछले 5 सालों के दौरान बढ़े हैं। और ये सभी आंकड़े आपको हमारे वेबसाइट huntthehaunted.com पर पूरा डिटेल में मिल जाएगा, वहां पे आप जाकर के इसको देख सकते हैं। हालांकि कुछ आंकड़े आपको अभी स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। जैसे कि राजस्थान में साल 2022 में अपराधियों के द्वारा 92 पुलिस वालों के ऊपर हमले हुए थे, जबकि साल 2017 में राजस्थान में अपराधियों के द्वारा मात्र 38 पुलिस वालों के ऊपर हमले हुए थे। इसी तरह से राजस्थान में ही आम जनता जो उग्र भीड़ होती है उनके द्वारा साल 2022 में 15 पुलिस वालों के ऊपर हमले किए गए थे, जबकि 2017 में ये था मात्र 11, यानी कि 11 पुलिस वालों के ऊपर हमले किए गए थे। इसी तरह से बाकी राज्यों के आंकड़े भी आप खुद देख लीजिएगा, वो हमारे वेबसाइट पे भी है और कुछ हमारे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपको। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर बिहार में पुलिस वालों के ऊपर हमले होना जंगल राज की निशानी है, तो फिर केरल में जहां बिहार से 5 गुना अधिक हमले हो रहे हैं पुलिस वालों के ऊपर, वहां मंगल राज कैसे माना जा सकता है? पिछले 5 सालों के दौरान बिहार में पुलिस वालों के ऊपर हमले बढ़ना जंगल राज की निशानी है, तो फिर राजस्थान, हरियाणा और उड़ीसा में जो वहां पे बढ़ रहा है हमले पुलिस के ऊपर पिछले 5 सालों के दौरान, वो फिर मंगल राज कैसे हो सकता है? क्या जनता द्वारा पुलिस पर हमला करना जागरूक जनता की निशानी है, जो अपने अधिकार के लिए पुलिस प्रशासन और सरकार तक से भिड़ जाती है और हिंसक भी हो जाती है? क्या पुलिस प्रशासन और सरकार पर हमले करना जागरूक, शिक्षित और सभ्य नागरिक की निशानी है? अगर नहीं, तो फिर सर्वाधिक शिक्षित केरल में ऐसे हमले सर्वाधिक पुलिस पर क्यों हो रहे हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश पे सबसे ज्यादा हमले क्यों नहीं हो रहे हैं? इस सवाल का जवाब छुपा है पुलिस के अलावा राज्य के खिलाफ होने वाले अन्य तरह के अपराधों के आंकड़ों में, जिसे एनसीआरबी कहता है राज्य विरोधी अपराध है। ये अपराध अलग है, पुलिस वालों के ऊपर जो हमले होते हैं उससे अलग है। राज्य के खिलाफ इस तरह के अपराध के में शामिल है यूएपीए के अंदर जो लोग अरेस्ट होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, जिनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगता है, जिसे आजकल आम भाषा में लोग देशद्रोह भी कहते हैं, वो इसमें शामिल है। और उसके साथ साथ इसमें शामिल है सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोग, जिसके खिलाफ योगी मॉडल में बुलडोजर मॉडल चलाया गया है। तो अब देख लेते हैं ऐसे राज्य विरोधी अपराध के आंकड़ों को भी, यानी कि राष्ट्र विरोधी अपराध के आंकड़ों को भी। साल 2022 के दौरान उसी एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार राज्य के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में हुआ है। साल 2020 में उत्तर प्रदेश में 2217 राज्य विरोधी अपराध हुए थे, लेकिन 2022 में ये बढ़ करके, और ये बढ़ भी रहा है उत्तर प्रदेश में, 2022 में ये बढ़ के 2000 यानी कि 2231 हो गया। ये 2017 में 2055 था, 2014 में 429 था, मतलब कि 2014 के 429 से बढ़ करके 2022 में ये बढ़ करके हो गया 2231। यानी कि उत्तर प्रदेश में पिछले 1 दशक के दौरान राज्य के खिलाफ होने वाले अपराध में तेजी से वृद्धि हुई है, बढ़ी है, जबकि बिहार में पिछले 1 दशक के दौरान राज्य के खिलाफ अपराध में कमी आई है। जिस बिहार में साल 2020 में राज्य के खिलाफ मात्र 100 अपराध हुए थे, उसी बिहार में 2022 में 34 अपराध हुए हैं मात्र, और ये 2017 में 146 था और 2016 में 207 था। तो 2016 में जिस बिहार में 207 राज्य विरोधी अपराध हुए हैं, वो 207 2022 में घट करके मात्र 14 रह जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश की तुलना में बिहार में एक तो न के बराबर राज्य और प्रशासन के खिलाफ अपराध होता है, और दूसरा ये हुआ कि बिहार में इस तरह से अपराध पिछले 1 दशक के दौरान लगातार घट रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में इसके उल्टा इस तरह के राज्य के खिलाफ होने वाले अपराध की संख्या लगातार बढ़ी है। और गुजरात में भी इस तरह के अपराधों की संख्या बढ़ी है। उदाहरण के लिए गुजरात में साल 2020 में राज्य के खिलाफ होने वाले अपराध की संख्या थी 28, जो कि साल 2022 में बढ़कर के हो गई है 41। यानी कि अब राज्य विरोधी अपराध में गुजरात बिहार से भी आगे है 2022 में,
भाजपा शासित अन्य प्रदेश को भी अगर आप देख लें, जैसे कि मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, इन राज्यों में भी राज्य के खिलाफ जो अपराध होते हैं वो बढ़े हैं पिछले एक दशक के दौरान। हालांकि भाजपा शासित असम, हरियाणा में ये अपराध घटा भी है, 2 राज्य से हैं भाजपा शासित। दूसरी तरफ जिस जम्मू और कश्मीर में शांति के नाम पर धारा 370 हटाया गया था, वहां राज्य के खिलाफ साल 2020 में 317 अपराध हुआ था, जो कि साल 2022 में बढ़कर के 417 हो गया, यानी कि 100 अपराध वहां पे बढ़ गया 2 सालों के अंदर। इस तरह के आंकड़े का कोई 2014 से पहले आंकड़े नहीं है, क्योंकि उसकी तुलना करने के लिए हमारे पास नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 2014 से पहले के इस तरह के कश्मीर से रिलेटेड आंकड़ों को एनसीआरबी की वेबसाइट से हटा दिया है। नक्सली, आतंकवादी या आतंकवादियों के द्वारा भी राज्य के खिलाफ ही हिंसा और अपराध किया जाता है, लेकिन उसे हम बताएंगे किसी दूसरे एपिसोड में, क्योंकि देश में इस तरह के अपराध से प्रभावित होने वाले राज्य चुनिंदा है और इस तरह के राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन करना सही नहीं होगा बाकी राज्यों के साथ है। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि कश्मीर में 370 हटने के बाद जहां राज्य के खिलाफ होने वाले अपराध में कितनी कमी आई है या वृद्धि आई है, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में कश्मीर में कुल 317 देश के विरोधी घटनाएं हुआ था, जो साल 2022 में बढ़ के 417 हो गया है। तो इससे रिलेटेड और भी डाटा देखना बहुत जरूरी है, लेकिन डिटेल में जानने के लिए हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।